गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, शानदार जानदार। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। और हम लोगों ने, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग के बाद क्या खत्म किया है? इनइक्वलिटीज। और ये जो इनइक्वलिटीज टॉपिक है, ऐसा देखो, हम वो टॉपिक चूज कर रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आजकल अब हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने एनालिटिकल रीजनिंग को खत्म कर दिया। इनइक्वलिटीज चैप्टर अब हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनइक्वलिटीज चैप्टर को खत्म कर दिया। और ये दोनों ही चैप्टर, एनालिटिकल, इनइक्वलिटीज, विदाउट पेन एंड पेपर हुए हैं। ना तो हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है ना? जी हाँ। और आज हम शुरू करेंगे कैलेंडर के पीवाईक्यू का 62वां। नहीं समझ आया क्या था भैया वो? जी। और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। नई शुरुआत नए दिन के साथ होगी। ठीक है। आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार, है ना? हाँ जी। चलिए। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है, तो वीकेंड का वार है आज, फ्राइडे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नया टॉपिक तो शुरू कर ही सकते हैं। वैसे तो आज आप लोगों का टेस्ट बनता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट नहीं लेंगे, हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज नंबर सीरीज। देखो, अब मैं ना नंबर सिस्टम वाला पोर्शन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स है ना, वो सारे टॉपिक्स अब हम करने वाले हैं नंबर से रिलेटेड। अब नंबर से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे रीजनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं? ठीक है। सबसे जो पहला टॉपिक है नंबर से रिलेटेड, वो है सीरीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। दूसरा जो टॉपिक है नंबर से रिलेटेड, वो है मिसिंग नंबर। ठीक है, वो है मिसिंग नंबर। हालांकि नंबर सीरीज को भी मिसिंग नंबर कह देते हैं कई सारे लोग। तीसरा जो टॉपिक है नंबर से रिलेटेड, वो है एनालॉजी। हालांकि जो एनालॉजी टॉपिक है, वो एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर। ये सारी एनालॉजीज है जो हम पढ़ते हैं, बट वो डिफरेंट 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 चैप्टर्स हैं, जितने भी एनालॉजीज हैं। ठीक है। सर जयदीप सर की क्लास जो है, क्लास 34 और 35 मिनट के बाद चल नहीं रही है। बैच का नाम बता दो, किस बैच की आप बात कर रहे हो? ठीक है। एक ये बच्ची कमेंट कर रही है, वो एक कोई बैच है जिसमें जयदीप सर की क्लास 34 और 35 नंबर है, वो चल नहीं रही है। कुछ मिनट के बाद एक बार ऊपर करके देख लेना उसका कमेंट, उसके कमेंट चेक कर लो। दूसरा, एक साउंड का इंडिकेशन लगा दो। हाँ जी। चलिए साहब, हिस्ट्री के नोट्स भी सही करवा दो प्लीज सर। ये भी दो तीन बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो एक बार ले लेना कमेंट्स देखकर, है ना? और नहीं, ये हिस्ट्री की बच्चा कह रहा है हिस्ट्री के नोट सही करवा दो, है ना? नहीं, ये प्रथम सिक्स की तो कह रहा है कि वो क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 64 नंबर। एक वो दूसरा कमेंट है 34 और 35 क्लास का। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। तो नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे बैच में? देखो, वो है सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। ठीक है। एनालॉजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनालॉजी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एनालॉजी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी कहते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है जो कि नंबर से रिलेटेड है, दैट इज कोडेड इक्वेशन। दैट इज कोडेड इक्वेशन जो कि बोर्ड मास है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको इस चैप्टर का नाम मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से दिखाई देगा। तो ये 5 चैप्टर हैं जो कि नंबर से रिलेटेड है। और ये सारे के सारे जो, अगर मैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर की बात करूंगा, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो लॉजिक पर बेस्ड है। अगर हमें लॉजिक आता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिक मेथड, इसका तो मेथड है क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है। बोर्ड मास एक मेथड होता है। ठीक है, उस मेथड से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन ये जो पहले 4 चैप्टर हैं, ये डायरेक्ट हमारे लॉजिक पर बेस्ड हैं। अब सबसे ज्यादा डर बच्चों को ये लगता है कि सर हमें लॉजिक तो पता नहीं होता, तो फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना?
बच्चे सोचते हैं सर हमें लॉजिक तो नहीं पता बट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसीलिए तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ कि अगर आपको लॉजिक भी नहीं पता है ना, तब भी आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिस अप्रोच के जरिए आप इन क्वेश्चंस को बिना लॉजिक पता किए भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको लॉजिक पता हो, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सॉल्व कर पा रहे होगे। इसीलिए तो हम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है। अच्छा, नंबर सीरीज चैप्टर शुरू करने से पहले बस आप लोगों को कुछ बेसिक सीरीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला, कुछ बेसिक सीरीज है ना, उनके बारे में पहले से पता होना जरूरी है। और वो बेसिक सीरीज क्या है? देखो, नेचुरल नंबर तो सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स तो हमें पता ही है। इवन नंबर्स के बारे में भी सबको पता है, 2 4 6 8 10 12। इवन नंबर्स के बारे में भी सबको पता है। ठीक है। और ऑड नंबर्स के बारे में भी सबको पता है, 1 3 5 7 9 11। ऑड नंबर्स के बारे में भी सबको पता है, बहुत बढ़िया। ऑड नंबर्स के बारे में भी सबको पता है। प्राइम नंबर्स के बारे में भी आई थिंक सबको पता होगा, 2 3 5 7 11 13, है ना। प्राइम नंबर्स के बारे में भी आपको पता होगा। और बेसिक जो स्क्वायर है, स्क्वायर्स आपको पता होंगे, है ना। बेसिक जो स्क्वायर्स होते हैं हमारे, वो स्क्वायर्स आपको पता होंगे। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16, 5 6 स्क्वायर। क्यूब्स के बारे में भी आपको पता होगा, 1 क्यूब 1 हो गया, 2 क्यूब हमारा 8 हो गया। ये हमारी बेसिक सी सीरीज है, 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। ये हमारी बेसिक, ये बेसिक सीरीज आपको पता होनी चाहिए पहले से। भाई अगर आप नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता तो हो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इनइक्वलिटी का डीपीपी नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इनइक्वलिटी का प्रैक्टिस सेट मिला होगा बेटा, कल ही अपलोड करवा दिया था हमने। एक बार पूछ लेते हैं, इनइक्वलिटीज का डीपीपी क्यों नहीं मिला होगा। ये जो इनइक्वलिटीज से रिलेटेड डेटा है ये अपलोड कर दिया था बैच में, ये प्रैक्टिस सेट वगैरह और क्लास क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्राइम नंबर्स के बारे में पता है, स्क्वायर्स के बारे में पता है, क्यूब्स के बारे में पता है, ऑड नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपको पहले, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। ये क्या है? ये है नेचुरल, नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? इवन नंबर्स। ठीक है। ये जो सीरीज है ये क्या है? इवन नंबर्स। ये जो सीरीज है ये क्या है? ऑड नंबर्स। ये जो सीरीज है ये क्या है? प्राइम नंबर्स। समझ रहे हो? अच्छा, ये जो सीरीज है, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये हमारे हो गए वर्ग। और दीज ऑल आर क्यूब्स, ये हो गए हमारे क्यूब्स। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब। इसके अलावा कुछ जो बेसिक सीरीज हमारी बनती हैं वो देखो ऐसे बनती हैं। कुछ बेसिक सीरीज हमारी इस तरीके से बनती है, जैसे एक सीरीज है, इस सीरीज को पकड़ने की कोशिश करना, 3 4 6 8 12 14 डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज को पकड़ने की कोशिश करना। इस सीरीज को पकड़ने की कोशिश करना, 1 2 4 6 10 और 12 और 16 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज, इन दोनों सीरीज को पढ़, ये भी बेसिक सीरीज का ही पार्ट है। इन दोनों सीरीज को पकड़ने की कोशिश करो बेटा दोनों सीरीज को पकड़ने की कोशिश करो, है ना। 5 10 17 26 डॉट डॉट डॉट, इन सीरीज को जरा पकड़ने की कोशिश करो। 9 28 65 126 डॉट डॉट डॉट। ये जो लास्ट में 4 सीरीज मैंने लिखी हैं, इन सीरीज को पकड़ने की कोशिश करो। ये कौन सी सीरीज है? हाँ जी, ये कौन सी सीरीज है? अगर मैं इन सीरीज को ध्यान से देख रहा हूं तो ये कौन सी सीरीज है? ध्यान से देखो बेटा इन दोनों सीरीज को, मतलब आखिरी की 4 सीरीज।
सर 3 4 6 8 ये पता है क्या है? ये अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देख रहे हो तो ये जो सीरीज है ना, ये बेसिकली प्राइम नंबर्स +1 की सीरीज है। और ये जो सीरीज है ये प्राइम -1 सीरीज है। देखो, प्राइम नंबर की सीरीज 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 11 और 1 12 और 13 और 1 14। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 11 - 1 10 और 13 - 1 12, 17 - 1 16। तो कहने का मतलब है कि कुछ बेसिक सीरीज हमारी ऐसे भी बनती हैं, प्राइम +- ठीक है, ये सीरीज हमें पता होनी चाहिए अलग से। ऐसी अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं, ये जो सीरीज है ये है स्क्वायर +1 की सीरीज। और ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है हमारी, ये है क्यूब +1 की सीरीज। तो ऐसे ही अलग से हमें स्क्वायर, है ना, स्क्वायर +- n पता होना चाहिए और हमें क्यूब्स +- n पता होना चाहिए। तो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर प्राइम प्लस माइनस पता होना चाहिए, स्क्वायर प्लस माइनस पता होना चाहिए, क्यूब्स प्लस माइनस पता होना चाहिए। फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। देखो, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ 4 ही अप्रोच है। और वो जो 4 अप्रोच हैं वो दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन सी अप्रोचेस है मैं आपको बताता हूँ। नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो, सबसे पहले जो लॉजिक लगता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, वो लगता है मल्टीप्लाई +- 1। या तो आप मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो, या आप मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करो। तो सबसे पहला जो लॉजिक लगता है वो लगता है मल्टीप्लाई +- 1। अच्छा, दूसरा जो लॉजिक लगता है, अगर मान तो मल्टीप्लाई +- 1 का लॉजिक नहीं है, तो दूसरा जो लॉजिक लगता है वो है स्टेप फॉर्म। अब आप सोच रहे होगे सर ये स्टेप फॉर्म क्या है? थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप फॉर्म क्या है। अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो हो सकता है हमारी सीरीज मिक्स्ड हो, और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो फिर वो इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करती है, फिर वो इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करती है। तो भैया, ये 4 ट्रिक है, और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का इन 4 ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का इन 4 ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। कौन सी ट्रिक? मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होगी तो स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म नहीं है तो मिक्स, मिक्स नहीं है तो इलॉजिकल। अब हम एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे सर आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो। जब मैं आप लोगों को एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा तभी तो आप समझ पाओगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना भाई? जब मैं एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा तब एग्जैक्टली आप समझ पाओगे कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। ये आ गया, ये आ गया भाई नंबर सीरीज। ये क्या चला गया? देखो, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिक सीरीज तुम्हारे दिमाग में है। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगती, ए एंड आर में क्या रिलेशन है? ए इजकल टू एस इजकल टू टी इज लेस देन आर। तो बेटा ए इज लेस देन आर होगा, सीधी सी बात है, इसमें इतना सोच क्या रहे हो? हैं? हाँ जी। बैच नंबर 7 में 34 35 55 मिनट के बाद नहीं चली है, ये मैंने बोल दिया अपनी टीम को। एक बच्चा कह रहा है नंबर सीरीज के यही शॉर्ट नोट्स है क्या? जी हाँ बेटा, नंबर सीरीज के यही फाइनल नोट्स हैं, नंबर सीरीज के यही शॉर्ट नोट्स हैं। नंबर सीरीज का यही फाइनल नोट है और यही शॉर्ट नोट है। ठीक है, इसी शॉर्ट नोट से, इसी फाइनल नोट से हम पूरा नंबर सीरीज सॉल्व कर देंगे। बाकी तो हमें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और जितने भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी। अरे ये क्या हो गया? बनाओ।
बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। कम ऑन। ए इजकल टू एस इजकल टू आर, तो बेटा ए इजकल टू आर होगा, सीधी सी बात है। जब सारे इक्वल है तो इक्वली रिलेशन है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब सारे इक्वल है तो इक्वली रिलेशन आएगा। फिर तुम क्या सोच रहे हो? सारे इक्वल में तो इक्वली आएगा। प्रथम आर्ट में हिस्ट्री के नोट सही करवा दो प्लीज सर, अभी तक सही नहीं हुए हैं। हम्म। बोल दिया भैया टेक्निकल टीम को। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यहां से लगेगी। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगेगी यहां से। 51 दूनी 102, 102 और 4 106। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? 24 दूनी 48, 48 और 3 51। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करो। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि कितना प्लस माइनस होना है। 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 5 एकम 5, ना 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यानी कि डबल+1, डबल+2, डबल+3, डबल+4, तो ये क्या हो जाएगा? डबल+5। 106 का डबल 212 और 5 217। तो क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सबसे पहला काम होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। यही ट्रिक है जो सबसे पहली जो मैंने ट्रिक बताई है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो यही ट्रिक है। सबसे पहली ट्रिक हमें यही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन हमारा बेसिक सीरीज पर बेस्ड नहीं है तो, अगर क्वेश्चन हमारा बेसिक सीरीज पर बेस्ड नहीं है तो सबसे पहली ट्रिक यही यूज करनी है। सर मल्टीप्लाई करो यहाँ से। 61 दूनी 122 और 3 125, 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 10 और 3 हो जाएगा 13। 5 दूनी 10 और 3 13 दूनी 26 और 3 3 3, डबल+3, 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 250, 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253। 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सर 51 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 158 के नजदीक पहुंच जाए? 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 और 5 158, 16 तिया 48, 48 और 3 51, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो यहाँ पर 3 गुना करते चले जाओ, यहाँ पर क्या करते चले जाओ? 3 गुना करते चले जाओ। 5 तिया 15, 16 तिया 48, 51 तिया 153, है ना? 158 तिया 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 474, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 जोड़ोगे 474 और 7 481। तो ये बताओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आपको समझ आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहली ट्रिक हमारी यही होती है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक को यूज करना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक को यूज करना। सर यहाँ पे 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 7.5 के 7.5 बन जाए? 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7.5 बन जाए? सर 3 दूनी 6 और डबल, 1.5 का डबल हो गया ये तो। 25 तिया 75 होता है सर। 25 तिया 75। सर ये 2.5 गुना नहीं है सीधा सीधा? हम देख नहीं पा रहे कि ये तो सर सीधा सीधा 2.5 गुना है। 25 तिया 75, और सर ये 2 गुना है, और सर ये 1.5 गुना है, और सर ये कितने गुना है? ये 1 गुना है। तो यहाँ पर लॉजिक हमें समझ आया? हाँ सर बिल्कुल लॉजिक हमें समझ आ गया। ×1 ×1.5 ×2 ×2.5, तो आगे क्या होगा? 1 1.5 2 2.5, 1 1.5 2 2.5, 2.5 के बाद कितना आएगा? 3 आएगा। 1 का 1.5 बना, 2 का 2.5 बना, 1 और आधा और आधा और आधा और आधा। 75 तिया 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 75। 7.5 का 3 गुना करोगे तो 22.5 बनेगा। 22.5 बनेगा। तो ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस को फॉलो करती हैं। और मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करो तो बड़े नंबर के साथ चेक करो, ठीक है? बड़े नंबर के साथ चेक करो। एक बच्चा कह रहा है आप जो प्रैक्टिस करवाते हो वो इजी क्वेश्चन होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इजी होते नहीं है। हम जब पढ़ाते हैं ना तो अपने आप ये क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं।
मैं तुम्हें दिखाऊं सीजीएल मेंस का नंबर सीरीज का इस बार का क्या क्वेश्चन है? तुम्हें इसीलिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूँ। और जब मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूँ तो उस प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो और ज्यादा हलवा नहीं लगते तुम्हें? बेटा, एग्जाम के अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, एग्जैक्टली होता क्या है, जब तक हमने चीजें पढ़ी नहीं होती हैं तो हमें वो चीजें टफ लग रही होती हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्चुअली अप्रोच से उसको पढ़ लेते हैं फिर वो बाय डिफॉल्ट आसान। अब बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो आपको इजी लगने लगता है। अब हमारी पढ़ाने की स्टाइल ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ? भाई तुम कोई भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन उठा लेना, जितने चैप्टर मैंने कराए हैं तुम्हें, है ना, उसके पीवाईक्यूज मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। और तुम मान लो, मैं तो मिक्स प्रैक्टिस कराता हूँ। तुम मान लो सीपीओ का पेपर दे रहे हो, तुम मान लो सीजीएल का दे रहे हो, तुम मान लो सीएचएसएल का दे रहे हो, तो तुम उस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन उठाना लेटेस्ट ईयर के, फिर देखना कि वो क्वेश्चन किस लेवल के हैं, है ना। जी, चलिए साहब, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करो इनको जल्दी से। एप्पल में नहीं है बेटा, ऐप स्टोर में करियरविल एप्लीकेशन नहीं है, एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड ऐप है। अगर आपको आईओएस में एप्लीकेशन चलानी है तो आप वेब वर्जन यूज कर सकते हो। आईओएस में ना वेब वर्जन यूज कर सकते हो, वेब वर्जन। आईओएस में चलाने के लिए आप वेब वर्जन यूज कर सकते हो, ठीक है जी। समय आप लोगों को देता रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, और कैसे दूंगा समय? ऐसे ही दूंगा समय। अब मैं बोलना बंद कर दूं क्या? देखो बोलता तो मैं रहूंगा ही, वरना तुम क्लास छोड़ के भाग जाओगे हैं। हाँ जी, चलिए साहब, अगर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें हम, है ना। अब जरा अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग गई तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम स्टेप फॉर्म यूज करेंगे। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस से 4.5 में कितने का गुणा करें कि 11 बन जाए? सोच के देखो, 4.5 में मैं कितने का गुणा करूं कि 11 बन जाए? सर 3 का गुणा करेंगे तो ज्यादा आगे भाग जाएगी डिजिट, 2.5 का गुणा करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें 2 का ही गुणा करना होगा, 4.5 का डबल होता है 9। लेकिन सर ये 9 और 2 बन गया 11, यानी कि ये बना है इंटू 2+2। अब जरा सोच कर देखो, 2 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 4.5 बन जाए? डाउनलोड का ऑप्शन कभी नहीं भी होगा यार, हो जाएगा जल्दी। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 4.5 बन जाए? 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 4.5 बन जाए? आपकी थर्ड एडिशन की बुक है तो क्या नोट्स बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, उसमें प्रॉपर बुक में नोट्स बने हुए हैं हमारी किताब में। 2 में कितने का गुणा करें कि 4.5 बन जाए? सोच कर देखो सर, 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे जब मैं 2 का गुणा करूंगा तो आधा जोड़ूंगा। यहाँ 2 का गुणा करके 2 जोड़ा, बट यहाँ 2 का गुणा करके आधा जोड़ा, इसका मतलब 2 का गुणा नहीं करना है। 2 का नहीं करना है तो फिर 1.5 का करके देखो। सर 1.5 का दुगुना कितना होगा? 3 होगा, और 3 में 1.5 ही जोड़ दोगे तो बन जाएगा 4.5। ओ भाई साहब, हो गया काम। तो 1.5 गुना प्लस 1.5, 2 गुना प्लस 2। अब तो लॉजिक तुम समझ गए होगे। तो इससे पीछे क्या चलेगा? 2 से पीछे 1.5, 1.5 से पीछे क्या चलेगा? 1, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1। बहुत बढ़िया। 1, 1.5, 2, 2 के बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2.5 से। और जोड़ोगे भी क्या? जोड़ोगे भी 2.5। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और 27.5 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 27.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर, है ना। 30 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अच्छा, जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, सर एक क्लास जूम सेशन की कराओ। बहुत बढ़िया यार, जूम सेशन की क्लास करा देते हैं। तुम एक क्लास 1 लाख बच्चे जूम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हैं? क्यों भाई? जूम सेशन की क्लास करोगे तुम? वाह। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सर अगर मैं 67 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 128 के नजदीक पहुंचे 2 का?
दो सत्ते 14, दो छिक्के 12 और एक तोरे, माइनस का 6 है। सर ये दुगना प्लस का 7 है। ओके सर ये दुगना प्लस का 8 है। और सर ये दुगना प्लस का 3 है। कहानी खराब हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस में तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस सेट नहीं हो रहा। तो जब हमारे एग्जाम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, जब हमारे एग्जाम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। इसी के लिए मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई है, स्टेप फॉर्म। इसीलिए मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई है, स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म क्या है बेटा? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। 11 माइनस का 4 कितना होता है? 7। 11 माइनस का 4 कितना होता है? 7 होता है। 30 माइनस का 11 होता है 19। 67 माइनस का 30 कितना होता है? 37। 128 माइनस का 67 होता है 61। तो दिस इज स्टेप फॉर्म कि हमने हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल के नीचे लिख लिया। अब ये जो नीचे वाली सीरीज है, क्या ये सीरीज हमें समझ आ रही है? अगर आ रही है समझ तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सीरीज समझ नहीं आ रही तो तुम एक और स्टेप बनाओ। फिर से हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। 19 में से 7 घटा दो। 19 माइनस का 7 12। 37 माइनस का 19 18। 61 माइनस का 37 24। तो ये जो सेकंड स्टेप बना, क्या आपको अब लॉजिक समझ आ रहा है? अगर अब भी नहीं समझ आ रहा तो एक और स्टेप बना लो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड स्टेप में तो लॉजिक आपको समझ ही आ गया होगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे। सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 12 और 6 18 और 6 24 और 6 कितना आ जाएगा? 30। भाई 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 आ गया, बात खत्म। 7 और 12 19। 19 18 37। 37 24 61। 61 और 30 कितना आ जाएगा? 61 और 30 91। 4 और 7 11। 11 और 19 30। 30 और 37 67। 67 61 128। 128 और 91 कितना आ जाएगा बेटा? 300 नहीं 219। तो दिस इज स्टेप फॉर्म। जरा समझ लो बेटा स्टेप फॉर्म ट्रिक। अच्छा स्टेप फॉर्म हम तब अप्लाई करेंगे, स्टेप फॉर्म हम तब अप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ना लग रही हो। स्टेप फॉर्म हम तब अप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ना लग रही हो, है ना। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। अगर वो ट्रिक काम नहीं कर रही है तब हम स्टेप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है। चलो गुड। हाँ जी बेटा, ये आम जिंदगी नहीं है, ये मेंटो जिंदगी ही है। यही ट्रिक की प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप मेंटो जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अपनी आप मेंटो जिंदगी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दोगे ना, जब इसके प्रैक्टिस कर दोगे तो पता है क्या होगा, आप लोगों को ना डायरेक्ट लॉजिक भी समझ आने लगेगा। जैसे स्टेप फॉर्म होते हैं ना, स्टेप फॉर्म में कुछ डायरेक्ट लॉजिक भी होते हैं। जो स्टेप फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, अगर उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो हम डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना स्टेप बनाए। हम स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये हमारी बेसिक सीरीज है। पता है क्या बेसिक सीरीज है? ये बेसिक सीरीज है बेटा स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर या क्यूब प्लस 3। ये सीरीज है क्यूब प्लस 3। जैसे 1 क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है। 2 क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 3 11। 3 क्यूब 27 प्लस 3। 4 क्यूब 64 प्लस 3। 5 क्यूब 25 प्लस 3। और ये होता है 6 क्यूब प्लस 3। 216 और 3 कितना हो जाएगा? 219। तो ये डायरेक्ट लॉजिक है इस क्वेश्चन में। क्यू प्लस 3, 1 क्यू प्लस 3, 2 क्यू प्लस 3, 3 क्यू प्लस 3, 4 क्यू प्लस 3, 5 क्यू। तो जो स्टेप फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं पता, इसीलिए हम स्टेप फॉर्म की मदद से, है ना, इसीलिए हम स्टेप फॉर्म की मदद से क्या कर सकते हैं? स्टेप फॉर्म की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, नंबर्स के बीच का जो गैप है वो कम है। जब डिफरेंस कम है तो स्टेप फॉर्म बनेगा 12 माइनस का 7 5 होगा। 19 माइनस का 12 7 होगा। 28 माइनस का 19 9 होगा। 39 माइनस का 28 11 होगा। ये जो पहला स्टेप बनाया आपने, क्या आपको लॉजिक समझ आया पहले स्टेप से? सर बिल्कुल लॉजिक समझ आ गया हमें पहले स्टेप से। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 39 और 13 कितना होगा? 52 होगा। 39 और 13 कितना होगा? 52 होगा। खत्म। देखो इसके लिए हमें 2 स्टेप बनाने पड़े, लेकिन ये क्वेश्चन तो एक सिंगल स्टेप में सॉल्व हो गया। अब देखो, अब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक नहीं समझ आ रहा था ना,
लेकिन देखो प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब आपको शायद वो डायरेक्ट लॉजिक हिट कर जाए, अब आपको डायरेक्ट लॉजिक हिट कर जाएगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से, और बोलो मुझे आ गया समझ लॉजिक। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा हूं तो सर यहां पर स्क्वायर प्लस 3 है, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3, 6 स्क्वायर 36 प्लस 3, 7 स्क्वायर 49 प्लस 3। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लॉजिक था वो था स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर था डायरेक्ट लॉजिक स्क्वायर प्लस 3। डाउनलोड इनेबल का ऑप्शन आएगा बेटा, बहुत जल्द आएगा, चिंता मत करो। सर इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, तो हम स्टेप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 में से 2 घटा दो 6 बचेगा, 18 में से 8 घटा दो 10 बचेगा, 32 में से 18 घटा दो 14 बचेगा, 52 में से 32 घटा दो 18 बचेगा। देखना, ये जो पहला स्टेप बनाया, क्या पहला स्टेप बनाते ही लॉजिक समझ आ गया? इस क्वेश्चन को समझने में 2 स्टेप की जरूरत पड़ी, लेकिन ये एक ही स्टेप में उड़ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एक ही स्टेप में उड़ गया। कैसे? 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 कितना आएगा? 100% 22 आएगा। 100% क्या आएगा? 22 आएगा। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32, 32 18 50, 50 और 22 कितना होगा? 50 और 22 हो जाएगा 72। 50 और 22 कितना हो जाएगा? 72। अब बताओ, क्या डायरेक्ट लॉजिक आपको समझ आ रहा है? ध्यान से देखो इस सीरीज को, इस सीरीज में आपको डायरेक्ट लॉजिक कहीं ना कहीं क्लिक करेगा दिमाग में, सर बिल्कुल क्लिक करेगा। यहाँ पे जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है स्क्वायर का डबल, 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल, 5 स्क्वायर 25 का डबल, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 का डबल, 6 स्क्वायर 36 का डबल, 6 स्क्वायर 36 का डबल। हाँ जी, तो पहले 4 क्वेश्चन हमने देखे मल्टीप्लाई प्लस माइनस से, फिर हमने जो 4 क्वेश्चन देखे उसमें एक था मल्टीप्लाई प्लस माइनस और बाकी थे स्टेप फॉर्म। चलिए साहब, अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को, सोच कर बनाओ। हाँ जी, आप बहुत फेवरेट टीचर हो सर, लव यू टू सर। सबसे सही तो सर स्टेप वाला ही है, दिमाग क्यों खर्च करे अपना डायरेक्ट लॉजिक ढूंढने में। फरवरी 29 2044 को कौन सा दिन होगा? 29 फरवरी 2044। जनवरी का 3 आ गया, 29 फरवरी का 1 आ गया, जनवरी फरवरी खत्म हो गया मामला, 2000 आ गया, प्लस 44 की जगह 43 आएगा, क्योंकि 2043 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। बस अब क्या करते हैं, इन वर्ष में आई हुई लीप ईयर और जोड़ दो। अच्छा, इन वर्ष में कितने लीप ईयर आए? 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा, 4 से 10 बार भाग जाएगा, 10 चौक 40। बस खत्म कहानी, यही क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज को छोटा कर दो। 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 7 6 42 कितना बचा? 1। 7 एकम 7 कितना बचा? 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 3 8। अच्छा, 8 का मतलब क्या होता है? 1, पहला दिन यानी कि मंडे। तो भैया 29 फरवरी 2044 को कौन सा दिन होगा? 29 फरवरी 2044। ये तो हमें चेक करना पड़ेगा भैया, प्रूफ तो कर लें। हम्म, हम्म, खुल जाओ सिम सिम। अरे कीपैड कहाँ गया भाई? आ गया। अरे बोर्ड हिल गया, कीपैड नहीं आ पा रहा। 29 फरवरी 2044 डे। मैंने कौन सा दिन निकाला था बेटा? 29 फरवरी 2044 का। और गूगल ने क्या निकाला है? चेक करना, क्या हमारे पढ़ाने में कोई गलती हो रही है? 29 फरवरी 2044 मंडे, और हमने भी क्या दिन निकाला है? मंडे ही निकाला।
जनवरी के 3, फरवरी 29 तारीख पूछ रहे हो तो फरवरी का 1 हो जाएगा 2043, वर्ष 43 कंप्लीट होंगे, 43 में आए हुए लीप ईयर। बस इतनी सी तो बात है, और क्या है, मुश्किल से 10 सेकंड का काम नहीं है, 10 सेकंड का काम नहीं है, 10 सेकंड का काम है ना। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सर, ये तो बेसिक सीरीज है, यहाँ तो कोई ट्रिक की तो जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बेसिक है सर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये तो बेसिक सीरीज है, खत्म। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म निकालेंगे, 3 - का 2 1, 10 - का 3 7, और 15 - का 10 5, और 26 - का 15 11। आया कोई लॉजिक समझ? नहीं आया, एक और स्टेप बनाओ सर, 1 और 6 7, लेकिन फिर 7 - का 2 हो गया सर, 5 और 6 11। अब आगे इस सीरीज में होगा क्या सर, +6 -2 +6, +6 - 2 +6, तो अब -2 होगा, 1 और 6 7, 7 - का 2 5, 5 और 6 11, 11 - का 2 11, -का 2 9, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 11 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 और 9 हो जाएगा 35। हो गया, 2 स्टेप से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 2 स्टेप से। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस माइनस 1, 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर +1। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो स्क्वायर प्लस माइनस 1 है। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है स्क्वायर प्लस माइनस 1, है ना। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है स्क्वायर प्लस माइनस 1। सर जरा स्टेप फॉर्म बनाओ, 2 - का 1 1, 10 - का 2 8, 37 - का 10 27, 64। जरा पहले स्टेप को ध्यान से देखो, क्या कोई लॉजिक समझ आ रहा है आपको? पहले स्टेप को ध्यान से देखो, क्या कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर बिल्कुल समझ आ रहा है। पहले स्टेप ही बेसिक सीरीज है हमारी, ये जो है ये बेसिक सीरीज है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, यानी कि 125। 101 एक 125 कितना हो जाएगा, 226। 101 और 125 कितना हो जाएगा, 226। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जरा इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालो, 7 - का 4 3, 11 - का 7 4, और ये 7, ये 11, और ये 18। जरा इस पहले स्टेप को ध्यान से देखो, पहले स्टेप को ध्यान से देखो, कोई लॉजिक समझ आ रहा है आपको? सर अगर मैं पहले स्टेप को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे को डेफिनेटली लॉजिक समझ आ रहा है। अगर मैं पहले स्टेप को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे को डेफिनेटली लॉजिक समझ आ रहा है, 4 7 11 18, यानी कि ऊपर वाली सीरीज एज इट इज रिपीट होने लगी है। 4 7 11 18, तो आगे क्या आ जाएगा, 4 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 18 आ गया, तो आगे आ जाएगा 29। और 47 और 29 कितना हो जाएगा, 47 और 29 हो जाएगा 76। एग्जैक्टली इस सीरीज में हो क्या रहा है कि अगर हम डायरेक्ट लॉजिक देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 76। हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड ऑन होते चले जा रहा है, हर नंबर में उसके जो पीछे वाला नंबर है वो ऐड ऑन होता चला जा रहा है, ऐड ऑन होता चला जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमने देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस सीख लिया, स्टेप फॉर्म सीख लिया। अब बारी है मिक्स्ड सीरीज को समझने की, अब बारी है मिक्स्ड सीरीज को समझने की। मिक्स्ड सीरीज कैसे होती है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो कि मिक्स्ड सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस हैं जो मिक्स सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने स्टेप फॉर्म देख लिया, आप लोगों ने मल्टीप्लाई प्लस माइनस समझ लिया, आप लोगों ने स्टेप फॉर्म समझ लिया। अब हम चलते हैं मिक्स सीरीज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं मिक्स्ड। मिक्स सीरीज क्या होती है? देखो, इस क्वेश्चन में ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना स्टेप फॉर्म है। मिक्स का मतलब दो या तीन सीरीज मिक्स होती हैं, ऑल्टरनेट रिलेशन होता है। 3 9 81, क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? सर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। सर मिक्स सीरीज होती है ऑल्टरनेट, 2 5 11 23। सर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, है ना? फिर उसके बाद हमें जरूरत नहीं है आगे, 23 दूनी 46 और 1 47, उसकी जरूरत नहीं है। 3 5 9 क्वेश्चन मार्क। 3 दूनी 6, 6 - 1 5, 5 दूनी 10, 10 - 1 9, 9 दूनी 18, 18 - 1 17, 18 - 1 17, 23 दूनी 46, 46 और 1 47। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर कितना बनेगा? 17 बनेगा। ऑल्टरनेट रिलेशन होता है बेटा, ऑल्टरनेट रिलेशन। 16 का स्क्वायर 64 नहीं होता, 16 का स्क्वायर 256 होता है। कुछ बच्चे 64 आवाज दे रहे हैं। चलिए साहब, देखो यहां पर एक ही नंबर दो बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे दो मिक्स सीरीज थी, दो। यहां पर भी डबल मिक्स सीरीज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी हिंट है कि एक ही नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। एक ही नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स है। यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स्ड है, 3 सीरीज। यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स्ड है। हाँ जी, चलिए साहब। तो यहाँ पे 3 सीरीज मिल गए। अगर मैं पहली सीरीज को ध्यान से देख रहा हूँ, 1 और 3 4, 4 और 3 7, बहुत बढ़िया। 2 और 2 4, 4 और 2 6, बहुत बढ़िया। 3 और 1 4, 4 और 1 5। यानी कि पहली सीरीज में +3, दूसरी में +2, तीसरी में है +1। +3 +3 +3, +2 +2 +2, +1 +1 +1। समझ रहे हो? ये लॉजिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? सर इसमें ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना स्टेप फॉर्म है, ना मिक्स्ड है। क्योंकि ये बेसिक सीरीज है हमारी, क्योंकि ये बेसिक सीरीज है। देखो यहीं आप लोग चकमा खा जाते हो। सारी की सारी जो सीरीज है ना, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक सीरीज है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये बेसिक सीरीज है। 2 3 5 7 11 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है? दीज ऑल आर प्राइम नंबर। तो आप लोगों ने मिक्स सीरीज समझ रही। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ इलॉजिकल टाइप पैटर्न पर। कुछ इलॉजिकल टाइप पैटर्न की सीरीज होती हैं। ये जो सीरीज है, ये कुछ इलॉजिकल टाइप पैटर्न की सीरीज है। इलॉजिकल टाइप पैटर्न की सीरीज है। इन इलॉजिकल पैटर्न पे मैं आपको ले चलता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इलॉजिकल टाइप पैटर्न की सीरीज में, चलो इसको तो रहने दो, एक और अलग से बना देता हूँ मैं। कुछ इलॉजिकल टाइप बनाता हूँ, है ना? पहले तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है? ये है कुछ इलॉजिकल टाइप सीरीज। ये कुछ इलॉजिकल टाइप सीरीज है, जरा ध्यान से देखना। इन सीरीज को देखो, आप लोग दिमाग खर्च मत करो, मैं खुद ही बता देता हूँ इनके आंसर्स क्या है। क्योंकि अब ये जो इलॉजिकल टाइप पैटर्न है ना, अब ये हमारे एग्जाम में बनते नहीं है, पहले जरूर बनते थे। 5 6 7 8। तो मेरे भाई 5 6 7 8, 8 के बाद 9 आएगा। ये हिंट मैंने आपको दे दी। अब सोचो लॉजिक इस हिंट से क्या बनाओगे? सर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81।
ये लॉजिकल क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अब हमारे एग्जाम में इलॉजिकल टाइप पैटर्न वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। पहले बनते थे, बट अब इलॉजिकल टाइप पैटर्न वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं बनते। समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन है? बताओ, 5, 25, 6, 36, 27, 49, 68, 64, 9 में 81। सर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उल्टा, ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको उल्टा पढ़ो सर, उल्टा क्या लिखा है सर? 16। इसको उल्टा पढ़ना, उल्टा क्या लिखा है? 25। इसको उल्टा पढ़ना 36। इसको उल्टा पढ़ना 49। इसको उल्टा पढ़ना 64। तो भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है? 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81। 81 को उल्टा पढ़ना क्या पढ़ोगे? 81 को उल्टा पढ़ना, मतलब ये स्क्वायर करके उल्टा लिख दिया, स्क्वायर करके उल्टा, स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा। देख रहे हो क्या गजब क्वेश्चन है? अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये कुछ नहीं है बेटा, ये जनवरी महीनों के दिन लिखे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई में कितने दिन? 31। अगस्त में कितने दिन? 31। ये हमारे महीनों के दिन लिखे हुए हैं, है ना? ये हमारे महीनों के दिन लिखे हुए हैं। इसमें क्या है बेटा, ये ऑल्टरनेट सीरीज है। यहाँ पे जो 35 है ना, बार बार 35 रिपीट हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 और 7 17, है ना? 5 और 7 12, 5 और 7 12, 12 और 7 कितना है? 19। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होता जब हम वो ऑप्शन देखते जिसमें 2 का डिफरेंस है। तो ये कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, बट अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये सीजीएल, ये सीजीएल, ये सीजीएल, ठीक है? पहले सीजीएल वाले बड़ा खेल करते थे, और देखो कुछ और दिमाग की दही करने वाले क्वेश्चन, है ना? कुछ और दिमाग की दही करने वाले क्वेश्चन। 12, 15, 21, एक सेकेंड, 12 नहीं लेते, 13, 17, 25, 32, 37, 47, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? क्वेश्चन मार्क। और 12, 14, 18, 26, 38, 62, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हम्म ये भी है थोड़े से इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन। बनाओ इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन का, है ना, कोई ताल्लुकात नहीं है आपके एग्जाम्स में, लेकिन पहले कभी आगे तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। सर 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 10, है ना? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। तो कुछ लॉजिक आप समझ पा रहे हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो गया। मामला को समझ पा रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है?
पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? ये जो स्टेप है ना, पता है कहाँ से निकले हैं? 4 8 7 5 10। सर 3 और 1, सर 3 और 1 4, 7 और 1 8, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 7 और 3 10, 7 और 4 11। 11 का डिफरेंस आएगा भैया, 11 का डिफरेंस आएगा। कितना आ गया आंसर? 58 आ गया। सर यहाँ पर जो दो आया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 8 8, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 8 24, 6 दूनी 12 का डिफरेंस आएगा और ये आ जाएगा 74। 12 का डिफरेंस आएगा, ये आएगा 74। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ अटपटे क्वेश्चंस हैं, इन पे मैं सब पे स्टार बना देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आउट हो चुके हैं, रेड फ्लैग दे देता हूँ इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को रेड फ्लैग दे देता हूँ। रेड फ्लैग का मतलब है कि अब ये एग्जाम से क्वेश्चंस बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में। बट अभी के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को रेड फ्लैग दे दिया, ठीक है। हाँ जी, इन क्वेश्चंस को रेड फ्लैग दे दिया। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जरा इन क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें शायद रॉन्ग नंबर पता लगाना, हमें एक रॉन्ग नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन नंबर 23 में, रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। नहीं नहीं, इलॉजिकल टाइप बेटा बैंकिंग में भी नहीं आते हैं, किसी एग्जाम में नहीं आते, बैंक में भी नहीं आते। हाँ जी।
बेटा क्वेश्चन में जब टेस्ट देते हैं ना तो उसको सबमिट करना पड़ता है क्वेश्चंस को, तब जाके मार्क्स आते हैं। बिना सबमिट किए कैसे काम चल जाएगा? बिना सबमिट किए कैसे काम चल जाएगा? अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई भी एक क्वेश्चन, समझ रहे हो, देन यू आर गुड। कोई भी दो क्वेश्चन बनाए हैं, देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने 3 या 4 क्वेश्चन बनाए हैं, देन यू आर सुपर। आप सुपर कैटेगरी में हो। अब आप देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, गुड, परफेक्ट या सुपर। किस कैटेगरी में हैं आप, हैं? गुड, परफेक्ट या सुपर? सर 36 माइनस का 2, 34 माइनस का 4, 30 माइनस का 2, 28 माइनस का 4, -2 -4 -2 -4 -2, 24 माइनस का 2 कितना होगा? -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2, 22 इज द राइट आंसर। 22 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे गुड तो हैं ही। सर 5 माइनस का 2 3, 5 7 और 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 26 और 11 37। हालांकि डायरेक्ट लॉजिक है, स्क्वायर प्लस 1, है ना, स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक है, स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक है। तो हमारे सारे बच्चे परफेक्ट तो है ही, हमारे सारे बच्चे परफेक्ट तो है ही। अब आपको सुपर बनने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, कम से कम सुपर बनने के लिए। सर अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखूं तो ये बेसिक सीरीज है हमारी, क्यूब 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 125 -1, 124। ये हमारी बेसिक सीरीज हो गई, बेसिक सीरीज, समझ रहे हो? क्यूब्स -1, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, है ना, सुपर। अब ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डबल डबल डबल। डिफरेंस निकालूं मैं? सर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 208 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 96 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 12 माइनस 8 4 8 में 44 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 28। यहाँ पर 12 ना। डिफरेंस से काम हो रहा है? नहीं। मल्टीप्लाई तो नहीं है? मल्टीप्लाई है क्यों भाई? 2 और 6 8, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी, अरे ये 10 माइनस का 8 2, 17 माइनस का 8 9, 2 माइनस का 1, 192 का डिफरेंस है। हम्म यहाँ पर भी कुछ 12 माइनस, अब कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, मुझे कुछ लग रही है गड़बड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। ओके, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। यहाँ पर आना चाहिए था 24 का डिफरेंस, वहां पे 48। तो ये 12 का 20 तो सही है। अगर ये दोनों नंबर में गलती है तो इन दोनों नंबर के जो बीच का नंबर है उसमें गलती है, यानी कि 48 में। 48 की जगह क्या होना चाहिए था? 96 माइनस का 48 होना चाहिए। 12 में से 8 गए, यानी कि ये कितना होना चाहिए? 44 आना चाहिए। 44, 48 की जगह 44 आना चाहिए। 48 की जगह यहाँ पे 44 आना चाहिए। हाँ जी। या फिर आप ये भी कह सकते हो इंटू 2 + 4 का लॉजिक है। इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4। देखो, 2 दूनी 4 और 4 8, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 दूनी 40 और 4 44, 44 दूनी 88 और 4 92, 92 दूनी 184 और 4 188, 188 दूनी 376 और 4, जी हाँ,
तो आज हमने किए 24 क्वेश्चन सॉल्व और हमने सारे पैटर्न नंबर सीरीज के देख लिए। कल का जो सेशन होगा नंबर सीरीज का वो प्रैक्टिस सेशन होगा। आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ट्रिक सीखी, अप्रोच सीखी और कल हम करेंगे है ना नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।